डियर दिल्ली पुलिस, 20 जुलाई को युवा अपने सवालों के साथ संसद की तरफ जा रहे थे। आप लाठी, आंसू गैस और पत्थरों के साथ उन पर टूट पड़े। इस बीच कैमरों पर आपकी कुछ ऐसी हरकतें भी रिकॉर्ड हो गईं जो गैर कानूनी होने के साथ किसी प्रोफेशनल पुलिस के लिए बेहद शर्मनाक भी हैं। लड़कियों पर गलत तरीके से डंडा मारना, उनकी बाहें पकड़कर खींचना, बिना नाम की वर्दी तो कई के पास वर्दी भी नहीं। आज के एक्सप्लेनर में दिल्ली पुलिस की इन्हीं हरकतों के वीडियोज का एनालिसिस करेंगे। नमस्ते, मैं हूं आदित्य। डियर दिल्ली पुलिस, लड़कियों को गलत तरीके से क्यों पीटा गया? वीडियो में पुलिस की लाठियों के बीच एक लड़की लड़खड़ाकर पेड़ के पास जाती है। तभी एक पुलिस वाला उसकी बाह पकड़ता है। जब लड़की बाह छुड़ाकर वापस लौटने लगती है तो पीछे से लाठी चलती है और साथ ही पुलिस वाला बेशर्मी से मुस्कुराने लगता है। ये मुस्कान लड़की छूने के पीछे की मंशा का सबूत है। इस वीडियो में भीड़ से निकल रही एक लड़की के पीछे बट पर निशाना लगाकर पुलिस वाला डंडे से धकियाते हुए दिखता है। एक और वीडियो में तो डीसीपी संदीप लांबा खुद महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। ये तो महज कुछ मामले हैं जो वीडियो में सामने आ गए। अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि पुलिस वाले ने 15 साल की बच्ची की पिटाई की है। सिविल राइट्स एक्टिविस्ट और एडवोकेट विनय श्रीनिवास के मुताबिक महिला प्रदर्शनकारियों से सिर्फ महिला पुलिस या सुरक्षा बल ही निपट सकते हैं। बीएनएस की धारा 74 में भी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के इरादे से मारपीट करता है तो ये अपराध है और 1 से 5 साल की जेल भी हो सकती है। दिल्ली पुलिस से दूसरा सवाल है कि आपके ज्यादातर सुरक्षा कर्मी बिना नेम प्लेट के क्यों थे? प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से डंडे चलाने वाली दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के कई जवानों ने यूनिफॉर्म और बैज नहीं पहना था। आरएएफ की असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया सहरावत ने बताया, हमारे कुछ प्रोटेक्टिव गियर पहनने के चलते बैज गिर सकते हैं, किसी के पैर के नीचे आ सकते हैं। हमें अपने नाम का सम्मान रखना होता है, इसलिए इसे निकाल देते हैं। जबकि पुलिस मैनुअल कहती है कि फील्ड ड्यूटी पर हर पुलिसकर्मी को यूनिफॉर्म और नाम रैंक वाली बैज पहनना जरूरी है। दंगे या लाठीचार्ज के समय बैज निकाल देने जैसा कोई भी नियम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस तो कहती हैं कि पुलिसकर्मी बिना नेम टैग के किसी को गिरफ्तार तक नहीं कर सकते। तीसरा सवाल है कि बिना वर्दी पहने लोगों को पीटने वाले कौन थे? वीडियो में शख्स सादे कपड़े, कान की बाली पहने और लाठी लिए बैठा है। जब उससे पूछा गया कि वो वर्दी में क्यों नहीं है तो बाकी पुलिस वालों के सामने वो लाठी बरसाने लगता है। एक दूसरे वीडियो में चप्पल पहने एक शख्स डंडे बरसा रहा है। एक हेलमेट पहन रखा है जो आमतौर पर पुलिस या सुरक्षा बल पहनते हैं। पुलिस की यूनिफॉर्म से जुड़ी स्टैंडिंग ऑर्डर 51 में क्लियर लिखा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर, प्रदर्शन, गार्ड ड्यूटी, परेड जैसे मौकों पर वर्दी पहनना अनिवार्य है। यूपी के रिटायर्ड आईजी एसआर दारापुरी कहते हैं, सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों का लाठीचार्ज करना पूरी तरह गैर कानूनी है। उनके वर्दी पर बैज तक नहीं थे जिससे उनके पद और फोर्स का पता चले। सादे कपड़े में अगर पुलिसकर्मी मारपीट करते हैं या रास्ता रोकते हैं तो पीड़ित उनके खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दिल्ली पुलिस से चौथा सवाल है कि जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल क्यों किया गया? आंसू गैस और लाठी के अलावा शॉक बैटन और पैटल गन तक के इस्तेमाल का दावा किया जा रहा है। पुलिस बल की एसओपी में पैलेट गन और शॉक बैटन जैसी नॉन लीथल हथियारों का इस्तेमाल सबसे आखिरी चारा होता है। हालांकि दिल्ली पुलिस पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार कर रही है। हमारे सवालों पर दिल्ली पुलिस के उच्च पदस्थ सूत्र ने कहा कि ये सब एक तरफा कहानियां हैं जो पुलिस के खिलाफ नैरेटिव बना रही हैं। सब कुछ सीसीटीवी पर कैद है, वीडियोग्राफी कराई गई है, इसलिए कोई छिप नहीं सकता। दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। सीजेपी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इससे पहले सोनम वांगचुक ने अस्पताल से एक वीडियो मैसेज जारी किया। सरकार से विनती करता हूँ, बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके, वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं अनशन आज ही तोड़ूंगा। वहीं गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे विपक्षी सांसदों को पुलिस ने रोक दिया। आप लोगों को परमिशन नहीं है? परमिशन किस बात की चाहिए? लिखित में दिखाइए ना, किस बात की परमिशन? इसके बाद सभी नेता मेदांता के गेट पर धरने पर बैठ गए। अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक जिसे हम मिलने आए हैं, भर्ती मरीज से मिलने के लिए पुलिस के लोग रोक रहे हैं। दरअसल 55 विपक्षी सांसदों ने वांगचुक को पत्र लिखकर अनशन खत्म करने की अपील की है। जंतर मंतर में प्रदर्शन के बीच सरकार ने दूसरी बार
कॉकरोच जनता पार्टी से बातचीत की पेशकश की है। जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं तो उनके घर बुलाया। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। उधर दिल्ली हाईकोर्ट में स्टूडेंट से मारपीट के मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि मारपीट के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाए। उधर सुरक्षा के कारणों से दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। बुधवार को सुबह से ही हजारों प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर जुटे रहे। सभी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने 10 FIR दर्ज की है। Everything related to paper leak, we are ready to discuss on the forum of the parliament. We'll discuss. केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने बुधवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल के आरोपों का जवाब दिया। मैं पूछना चाहूंगा विपक्ष के नेता से, राहुल गांधी से, कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं? आपने यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने छात्रों पर लाठीचार्ज और पेपर लीक के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पीएम आवास के बाहर अपने साथ हुई धक्का मुक्की का जिक्र किया। सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। देखिए, हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं छात्रों के आंदोलन को, ठीक है? मेरे मुंह से खून निकल रहा था सब। हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। It's a huge honor for me. Full of punches and all, this is not a problem at all. राहुल ने दावा किया कि पिछले 10 साल में 152 पेपर लीक हुए, लेकिन किसी मामले में सजा नहीं दी गई। 7.5 करोड़ परिवारों को, स्टूडेंट्स और परिवारों को पेपर लीक ने डैमेज किया है। 7.5 करोड़ युवाओं का नुकसान होता है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ। जितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने एजुकेशन बजट में डालती है, उतना पैसा एक नीट एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं और उनके परिवार, उतना पैसा देते हैं। करीब 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने 20 जुलाई के CJP के संसद चलो मार्च का जिक्र किया। उन्होंने पुलिस पर महिलाओं से बदसलूकी, DCP संदीप लांबा पर थप्पड़ मारने के आरोप और प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल के आरोप लगाए। कॉकरोचों पर बरसी लाठियां। रोता, बिलकता और गिड़गिड़ाता देश का युवा। पुलिस की लाठियों से कोई लहूलुहान हुआ तो कोई जान बचाने के लिए भागता नजर आया। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के कपड़ों पर खून के निशान। विजुअल गाइड में देखें CJP प्रोटेस्ट के 5 दिन। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हम लेंगे तो क्या बोल। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट का 33वां दिन और मॉनसून सत्र का तीसरा।
प्रोटेस्ट की वजह से न दिल्ली ढंग से चल पा रही है और न ही संसद। सोनम वांगचुक ने नड्डा को चिट्ठी लिखी है और सीजेपी ने बातचीत के लिए सरकार को जंतर मंतर आने को कहा। अब सीजेपी खुद नहीं जाएगी। दूसरी तरफ विपक्ष कल वाले गुस्से के साथ ही आज भी संसद में दाखिल हुआ। 22 जुलाई संसद में क्या हुआ, संसद सत्र में बताएंगे। नमस्ते, मैं हूं अक्षय। 11 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई। कार्यवाही शुरू होते ही काले कपड़ों में विपक्षी सांसद वेल में पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी। महज 90 सेकंड में स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे हंगामे के साथ कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सदन में नीट परीक्षा लीक पर चर्चा की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव गुस्से में क्या बोले, सुनिए। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हंगामे के बीच कार्यवाही 2 बजे तक के लिए फिर स्थगित हो गई। स्थगन के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुद स्पीकर ओम बिरला से मिलने पहुंचे। दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर से शुरू हुई। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को बचे हुए मानसून सत्र के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसी के साथ 23 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कुछ ऐसा ही हंगामा राज्यसभा में भी रहा। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई। छात्रों पर लाठीचार्ज और हिंसा का मुद्दा गूंजा। कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही फिर से 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बिना साफ सुथरी चर्चा नहीं हो सकती। के लिए अगर फिर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला। ये जो इंडिया अलायंस गठबंधन है, इसका व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। सदन 3 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। 3 बजे कार्यवाही फिर शुरू हुई। उपसभापति हरिवंश ने रास्ता निकालकर चर्चा करने की अपील की। ऑल ऑफ यू सीनियर पीपल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन और इस पर डिस्कशन आप शुरू करें। विपक्ष ने पेपर लीक मुद्दे पर नियम 267 यानी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के तहत तुरंत चर्चा शुरू करने की मांग की। आप जो अपने स्पीच में कहे हैं कि 267 रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ये लिया जाता है, तो जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस इससे रेयरेस्ट। बहस बढ़ी तो उपसभापति ने कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद में क्या सुना कहा गया, हमने बांच दिया। मिलते हैं संसद सत्र के अगले एपिसोड में।